वेलकम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे प्रीवियस ईयर सामान्य अध्ययन। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, तो पूना पैक्ट पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वह गांधी और अंबेडकर के द्वारा किए गए थे। और यह पूना पैक्ट हुआ कब था? तो पूना पैक्ट जो हुआ था यह 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। और यह कहाँ हुआ था? यह यरवदा जेल में हुआ था। यरवदा जेल में हुआ था। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह 4 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव इन्होंने कब लड़ा था? इन्होंने 1892 में यह चुनाव लड़ा था। और यह चुनाव इन्होंने कहाँ से लड़ा था? तो फिंसबरी से लड़ा था। कहाँ से? फिंसबरी से। और किस पार्टी से इन्होंने लड़ा था? तो जो पार्टी का नाम था वह लिबरल पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी? लिबरल। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रथम हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव 1892 में फिंसबरी से लिबरल पार्टी के द्वारा लड़ा गया था। और जो इसमें दिया है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला अधिवेशन जो हुआ था वह बम्बई में हुआ था। और इसमें 72 प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लिया गया था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी 1885 में, तो व्योमेश-चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। और इन्होंने एक और अधिवेशन की अध्यक्षता की जो 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी 1885 में बम्बई में। और कितने सदस्यों ने भाग लिया? 72 सदस्य। और 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन की भी अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की? गदर आंदोलन की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। और गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 को की गई थी। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना जो की गई थी वह यूएसए सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वह मोहन सिंह बगखाना थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को किस वर्ष प्रतिपादित किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत था यह 1940 में प्रतिपादित किया गया। 1920 में यह असहयोग आंदोलन हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। और 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था पटेल के नेतृत्व में। भारत के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? तो जो कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी यह जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। और यह कम्युनल अवार्ड, इसका अन्य एक नाम है सांप्रदायिक पंचाट। और इसकी घोषणा कब की गई थी या कब आया था? तो यह 16 अगस्त 1932 में आया था। तो कम्युनल अवार्ड कब आया था? 16 अगस्त 1932 में। और इसका एक अन्य नाम सांप्रदायिक पंचाट भी है। और इसकी जो घोषणा की थी वह जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो अध्यक्ष थे वह जेबी कृपलानी थे। और यह कौन सा अधिवेशन था? तो यह 55वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 55वां अधिवेशन। यह अधिवेशन कब हुआ था? तो यह अधिवेशन 1946 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। तो स्वतंत्रता के समय 1946 में जिस मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वह जेबी कृपलानी के द्वारा की गई थी। किसने कहा कि राजनीति को आध्यात्मिक रूप देना चाहिए? राजनीति को आध्यात्मिक रूप देना चाहिए, यह मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा गया था। किसने कहा कि इसे जो है राजनीति को आध्यात्मिक रूप देना चाहिए? यह मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा गया था। और महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे
वह रानाडे थे। और विनोबा भावे के द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी, वह था भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन, इस भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने कब की थी? तो इसकी शुरुआत 1951 को तेलंगाना से की गई थी। भारत में दलविहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? भारत में दलविहीन प्रजातंत्र की जो अवधारणा है यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा दी गई थी। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? तो यह अधिनियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके तहत पहले बंगाल का जो गवर्नर बना था, पहले जो बंगाल का गवर्नर बना था वह हेस्टिंग्स बना था। कौन बना था? हेस्टिंग्स। 1773 के एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल बना था, बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बना था वह 1833 एक्ट के तहत बेंटिक बना था। कौन बना था? बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो 1833 अधिनियम के तहत बना था। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? तो कैबिनेट मिशन का जो उद्देश्य था, पहली बात, कैबिनेट मिशन आया कब था? कैबिनेट मिशन जो आया था यह 24 मार्च 1946 को आया था। और इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे? एक था पैथिक लॉरेंस, एक था स्टैफर्ड क्रिप्स और एक था एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीयों को सत्ता सौंपना। गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था? गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो कहा गया था वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। और महात्मा गांधी को महात्मा जो कहा गया था वह टैगोर के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? टैगोर ने। और टैगोर को गुरुजी जो कहा गया था यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। दीन ए इलाही को औपचारिक रूप से क्या कहकर पुकारा गया? तो दीन ए इलाही को औपचारिक रूप से तौहीद ए इलाही कहकर पुकारा गया। और दीन ए इलाही धर्म को शुरू करने वाला कौन सा बादशाह था? तो उसका नाम था अकबर। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म को शुरू किया गया था। और दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला प्रथम जो था वह कौन व्यक्ति था? वह था बीरबल। प्रथम अपनाने वाला व्यक्ति था बीरबल। और बीरबल के बचपन का नाम क्या था? बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। दिल्ली में राज सिंहासन पर विराजमान होने पर औरंगजेब ने किस उपाधि को धारण किया था? तो इसने जो उपाधि धारण की थी वह आलमगीर की उपाधि धारण की थी। और औरंगजेब के द्वारा अपनी सेना में सर्वाधिक हिंदुओं को भर्ती किया गया था। किसकी सेना में सर्वाधिक हिंदू थे? तो औरंगजेब की सेना में सर्वाधिक हिंदुओं को भर्ती किया गया था। सर्वाधिक हिंदू इसकी सेना में कार्यरत थे। मुगलों को मनसबदारी प्रथा की प्रेरणा कहाँ से मिली? इन्हें जो मनसबदारी प्रथा की प्रेरणा मिली है वह मध्य एशिया से मिली है। और मुगल वंश का जो संस्थापक था वह बाबर था। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का जो नाम था वह फरीद था। इसके बचपन का नाम था फरीद। और यह किस वंश से संबंधित था? इसका वंश था अफगान वंश। इसका वंश था अफगान वंश। और शेरशाह सूरी के द्वारा पट्टा प्रथा, काबूलियत प्रथा और डाक प्रथा, और इसके द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण या मरम्मत करवाई गई थी। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में सर्वाधिक 10 अकाल पड़े? तो यह शासक था शाहजहां। और शाहजहां के कार्यकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। और इसने आगरा के शाहबुर्ज में न्याय की जंजीर लगवाई थी। और अकबर के कार्यकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। और जहांगीर के कार्यकाल को चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। और औरंगजेब के शासनकाल में इसकी सेना में सर्वाधिक हिंदू
भर्ती थे, सर्वाधिक हिंदू कार्यरत थे। कोलकाता का संस्थापक कौन था? कोलकाता का जो संस्थापक था वह जॉर्ज चार्बनॉक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया? तो इसका जो नाम दिया था वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और उस वक्त किसका कार्यकाल था? तो डफरिन के कार्यकाल में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। किस अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वस्तुतः भारतीय और राष्ट्रीय हो गई? तो वह अधिवेशन था 1906 का अधिवेशन। और इस अधिवेशन के अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसकी अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वह दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। कौन कर रहा था? दादा भाई नौरोजी। और जो सूरत अधिवेशन 1907 को हुआ था, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। और इसमें जो था कांग्रेस का विभाजन हो गया था और पुनः कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, इसका समझौता कब हुआ था? समझौता हुआ था 1916 लखनऊ अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वह अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। और लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता नेहरू के द्वारा की गई थी और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसे भारतीय क्रांति की माता माना जाता है? तो भारतीय क्रांति की माता मैडम भीकाजी रुस्तकामा को माना जाता है। और सरोजनी नायडू एक ऐसी महिला थी जो 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, जो एकमात्र जो प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। और जो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी वह एनी बेसेंट थी और इन्होंने अध्यक्षता 1917 में की थी। तो 1917 अधिवेशन जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसकी एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वह सरोजिनी नायडू थी। इन्होंने अध्यक्षता 1925 कानपुर अधिवेशन में की थी। महावीर के बाद जैन धर्म के महागुरु थे, तो ये थे स्थूलभद्र। और महावीर जो थे यह 24वें तीर्थकर थे। 23वें जो तीर्थकर थे वह पार्श्वनाथ थे। और फर्स्ट तीर्थकर जो थे वह ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली को इसके द्वारा शुरू किया गया था। कबीर किस सुल्तान के समकालीन थे? तो कबीर जो समकालीन थे वह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। और लोदी वंश का जो संस्थापक था वह बहलोल लोदी था। और लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वह इब्राहिम लोदी था। और जो 1526 में बाबर से हार गया था, जो पानीपत की प्रथम लड़ाई थी। और शेरशाह सूरी जो था एक अफगान वंशी था। इसके बचपन का नाम था फरीद और इसने पट्टा प्रथा, काबूलियत प्रथा और डाक प्रथा और ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया था। पुर्तगालियों ने गोवा को किस राज्य के शासक से छीना था? तो वह शासक था बीजापुर। और यह कब छीना गया था? तो यह 1510 में छीना गया था। और पुर्तगाली कौन सा था? पुर्तगाली था अल्बुकर्क था। और जो बीजापुर का शासक था वह आदिल शाह था। कौन था? आदिल शाह। तो आदिल शाह से 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया था। भारतीय संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के दो सत्रों के बीच की अवधि निम्न समय से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यह अवधि 6 माह से अधिक की नहीं होनी चाहिए। संविधान की वह धारा 73वां संशोधन जो 23 अप्रैल 1973 को लागू हुआ संबंधित है पंचायती राज से। और चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और चुनाव आयोग जो आता है संविधान में 324 अनुच्छेद से लेकर 329 तक इसका वर्णन है चुनाव आयोग का।
भारत किस सन में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? तो यह बना था 1945 में। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका मुख्यालय है यूएसए, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी? तो यह मांग की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। और 1922 में कौन सी घटना हुई थी? चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। और महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वह गोखले थे, और गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वह रानाडे थे। और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, और इस पार्टी की स्थापना जो की गई थी वह इलाहाबाद में की गई थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? तो यह संरचना मोतीलाल नेहरू ने की थी। और गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था वह 1932 में हुआ था। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे वह B.R. अम्बेडकर थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर के द्वारा भाग लिया गया था। और महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जो 1931 का दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा भाग लिया गया था। और 1932 का एक ऐसा अधिवेशन था, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। 1932 का अधिवेशन जो था जिसमें कांग्रेस के द्वारा भाग नहीं लिया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वह कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था। और कैबिनेट मिशन जो आया था, यह कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। और क्रिप्स मिशन जो आया था यह 1942 में आया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था? तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव निश्चित हुआ था वह जुलाई 1946 में निश्चित हुआ था। संविधान सभा का चुनाव कब निश्चित हुआ? जुलाई 1946 में। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो इसका जो आधार था वह वर्गीय मताधिकार था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो वह रियासत थी हैदराबाद। हैदराबाद की रियासत ने संविधान सभा के प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था वह 2 सितंबर 1946 को हुआ था। मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? तो मुस्लिम लीग जो शामिल हुई थी वह अक्टूबर 1946 में शामिल हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और कब बनाया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।